हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम लोग TDS का क्लास 13 स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास होगा हम लोग का, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है हम लोग को क्वेश्चन को देखने के पहले आज इसके कंसेप्ट को पहले समझते हैं। कंसेप्ट को खूब अच्छी तरह समझना है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं कंसेप्ट को, इसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए कंसेप्ट क्या है कि एक पॉइंट है हम लोग के पास A, ये एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। ठीक है, इस दोनों की बीच की दूरी D है, D। दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? D। एकदम ध्यान से सुनना है, इधर उधर कहीं दिमाग लेके मत जाइएगा, ये समझ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में बनेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि एक लड़का यहां से चलना स्टार्ट करता है A से, और एक लड़का B से स्टार्ट करता है चल यहां से। ये भी 10 बजे चला है और ये भी 10 बजे चला है, यानी कहने का मतलब कि दोनों एक ही साथ चला है। टाइम दे या ना दे, ये टाइम दे या ना दे, ये दोनों एक साथ चला है। अगर ये 12 बजे चला होगा तो ये भी कितने बजे चला होगा? 12 बजे। क्लियर? क्या बोले कि A और B की बीच की डिस्टेंस है D। A से एक लड़का चलता है S1 स्पीड से और B से उसी समय S2 स्पीड से एक लड़का चलता है। देखिए लाइन टेढ़ा इसलिए हम किए समझने के लिए, सिर्फ ये लाइन जो टेढ़ा लिखा हुआ है ये सिर्फ समझने के लिए। एक लड़का A से चला, एक लड़का चला B से। जब ये दोनों एक साथ चलेगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मिल गया, कितने बजे मिला? 10:10 पे। ये हम अपने तरफ से बोल रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये 10 मिनट लगा तो इसको भी कितना लगा होगा? 10 मिनट। यानी कि दोनों का टाइम जो होगा मिलने का, कि ये अगर 5 घंटा में मिला होगा तो इधर वाला भी कितना घंटा में मिला होगा? 5 घंटा में। क्लियर है? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। A और B की बीच की डिस्टेंस D। A से एक लड़का चलता है और एक लड़का चलता है B से, लेकिन दोनों एक साथ चलता है, सेम टाइम पे दोनों चलना शुरू करता है। दोनों एक चलता है S1 स्पीड से और एक चलता है S2 स्पीड से, तो दोनों यहाँ पे मिल जाता है। तो जितना देर ये चला उतना ही देर ये भी चला होगा। ठीक है, अब देखिए जब दोनों यहाँ पर मिला तो मिलने के बाद ये चला T1 समय तक और ये चला T2 समय तक, और दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। क्लियर है? समझ में आया? फिर से एक बार बोल रहे हैं। A से B की बीच की दूरी है D। A से और B से, दोनों से एक ही साथ 2 लड़के चलते हैं। एक चलता है S1 स्पीड से और एक चलता है S2 स्पीड से, और दोनों एक के बीच में कहीं पर मिलता है। तो ये जहां पर मिलता होगा तो जितना देर ये चला होगा उतना ही देर तो ये भी चला होगा। ये अगर 10 बजे चलता है, ये भी 10 बजे, दोनों 10:10 पर मिलता है तो ये कितना मिनट चला? 10 मिनट। ये भी कितना चला? 10 मिनट। अब यहाँ पे मिलने के बाद ये चलता है T1 समय तक, कौन? ये वाला, और ये वाला चलता है T2 समय तक। क्लियर है? अब देखिए, अब अगर ये S2 जो है, S2 अगर मान लीजिए कि ये चलता है X डिस्टेंस, यहां से यहां तक X डिस्टेंस चलता है, तो टोटल था D, तो ये कितना हो जाएगा? D माइनस X। क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से एकदम। अब सुनिए,
ये कितने स्पीड से चला है? S2 स्पीड, S1 स्पीड से, यहाँ से यहाँ तक S1 स्पीड से चला है। कितने समय तक चला है? T समय तक, मान लेते हैं हम लोग कि T समय तक चला है। S1 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से S1 चला है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला है? तो D माइनस एक्स चला है। कितने समय तक? T समय तक। तो अगर टाइम की बात करें तो डिस्टेंस हो गया D माइनस एक्स आप बाई का S1। ये तो बात की हम लोग इसका। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं इसका। तो ये भी तो T ही समय तक चला होगा, क्योंकि जितना देर तक ये चला है उतना ही देर तक ये भी चला है, तो ये भी तो T ही चला होगा। लेकिन इसका जो टाइम होगा, टाइम तो ये डिस्टेंस कवर किया कितना? x। किस स्पीड से कवर किया है? S2 स्पीड से यहाँ तक। तो ये हो जाएगा हम लोग का x बाई S2। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे हम लोग का। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए यहाँ मिलने के बाद, यहाँ पे जब मिला कौन? S1, तो मिलने के बाद ये जो है कितने, किस स्पीड से चल रहा है? S1 स्पीड से। कितने समय तक? T1 समय तक। कितना डिस्टेंस? x डिस्टेंस। तो इस केस में अगर देखा जाए हम लोग, इस केस में तो कलर चेंज कर लेते हैं, रुक जाइए। ध्यान से देखिएगा एकदम। अब यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ये ग्रीन वाला पार्ट किस स्पीड से चला है? S1 स्पीड से। कितने समय तक? T1 समय तक। कितना डिस्टेंस? x डिस्टेंस। तो अगर बात किया जाए यहाँ पे हम लोग का T1 का, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x बाई S1। ये एक हो गया। अब दूसरा देखिए, अब ये ब्लू वाला की बात करते हैं। तो यहाँ से जो ये यहाँ आया है, किस स्पीड से आया है? S2 स्पीड से। ये ब्लू वाला तो S2 ही स्पीड से चल रहा है ना। ये यहाँ से यहाँ तक S2 स्पीड से आया, और यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा है? T2। और ये T2 समय में कितना डिस्टेंस कवर किया है? D माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर हम निकाले T2, तो ये हो जाएगा हम लोग का डिस्टेंस। अब बाई का इसका स्पीड कितना था? S2, यानी कि डिस्टेंस हो गया x माइनस D माइनस एक्स अब बाई का S2। देखिए एकदम हम आराम से धीरे धीरे चीज को समझा रहे हैं। एक तो ये वाला निकाले कि ये टाइम और ये टाइम इक्वल हो गए, तो रिलेशन ये आ गया। फिर यहाँ से मिलने के बाद और फिर ये भी मिलने के बाद, तो वो दो रिलेशन निकाल दिया। अब ध्यान से देखिए, D माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा T2 S2। तो D माइनस एक्स की जगह पर ये वाला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वाला हम यहाँ लिख रहे हैं D माइनस एक्स की जगह पर, D माइनस एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे? T2 S2। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम T2 और S2 डिवाइडेड बाई S1 इक्वल्स टू। अब यहाँ पर x है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा T1 S1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग T1 S1 अब बाई का S2। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, इस S1 को इधर ले जाते हैं, S2 को इधर ले जाते हैं, T1 को इधर लाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा T2 बाई का T1 इक्वल टू S1 बाई S2 का होल स्क्वायर। ये क्योंकि S1 दो है और S2 भी दो है, तो होल स्क्वायर। तो इस पे हम लोग क्या कर देंगे? रूट चढ़ा देंगे। देखिए ध्यान से एकदम सुनिएगा।
ये वाला जो हम लोग निकल के आया, ये ही आपको बुक वगैरह में मिलेगा। क्या है? S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1। अब ये जो डेराइव किए हैं, अब इसको क्या करना है आपको? अपने से इसको एक बार डेराइव करना है। टाइम लगे तो दीजिएगा, क्योंकि ये अगर टाइम आप बचा लिए, ये अगर समझ गए, तो आप इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन दे दे 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर। अभी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या है कि 2 पॉइंट है A और B, इसके बीच की कुछ डिस्टेंस है। एक A से चलता है, एक चलता है B से। तो A से चलता है तो S1 स्पीड है, B से चलता है तो S2 स्पीड है, और दोनों किसी पॉइंट पर मिलता है, और मिलने के बाद ये T1 समय तक चलता है और ये T2 समय तक चलता है। तो यहाँ पे S1 S2 T1 T2 में क्या रिलेशन होगा? तो S1/S2 स्पीड का रेशियो, पहला स्पीड और दूसरा स्पीड का क्या √T2/T1, यानी कि दूसरा टाइम और बाई का पहला टाइम। अगर इस चीज़ को समझ गए हैं तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कितना फास्ट बनता है। लेकिन इसको आपको डेराइव करना है। अगर इसको छोड़े तो फिर क्या होगा ना कि एक फार्मूला आपको नज़र आने लगेगा। ये फार्मूला नहीं है। अब इसको क्या कीजिएगा, रोक कर इसको और पूरा चीज़ को नोट कीजिएगा, समझिएगा, फिर एक बार अपने से कॉपी पर इसको डेराइव कर लेना है। जब आप इसको डेराइव कर लेंगे तो यकीन मानिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं हम लोग। अभी दिखाते हैं, देखिए, इसको हटाते हैं हम। अब चलिए, अभी जो हम लोग किए, क्या किए, अब देखिए, अब इस चीज़ को फार्मूला के तौर पे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इस फार्मूला को हम लोग डेराइव कर लिए, और किसी चीज़ का जब आप प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो वो काफ़ी समय तक बना रहेगा, वो आपके दिमाग से उतरेगा ही नहीं, ठीक है? तो क्या हम लोग डेराइव किए थे कि अगर 2 पॉइंट के बीच का कोई डिस्टेंस दिया हुआ है और दोनों पॉइंट से एक दूसरे की ओर 2 लड़का चल रहा है, एक चल रहा है S1 स्पीड से, एक चल रहा है S2 स्पीड से, तो किसी पॉइंट पे जब मिलता है तो मिलने के बाद एक चलता है T1 समय तक और एक चलता है T2 समय तक। तो S1 S2 T1 T2 में जो रिलेशन था वो क्या आया था हम लोग का? S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1 का √, ये ना आया था। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी, अब देखिए जो ये हम बोले ना, अगर इस चीज को आप समझ रहे हैं तो बहुत आप आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। और नहीं समझ रहे हैं तब उसको जाके फिर से रिवाइज कीजिए, ठीक है? 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, होगा। ऐसा मत कीजिए कि एक बार में आपका क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं। 2 बार 3 बार उसको कीजिए। जितनी बार आप करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन बुक उठा के आप बना रहे हैं और जो मेन कंसेप्ट है उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। एक आदमी दिल्ली से रोहतक के लिए साइकिल से रवाना हो गया। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो साइकिल से रवाना हो गया, दिल्ली से रोहतक के लिए निकल गया, ठीक है? और उसी समय एक अन्य आदमी रोहतक से दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। एक दिल्ली से रोहतक जाता है और एक उसी समय रोहतक से दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है, ठीक है?
वे एक दूसरे से मिलने के बाद, वे दोनों एक दूसरे से मिले, एक चलता है 3 1/4 आवर और एक चलता है 4 4/5 आवर में पूरी करती है या करता है, तो दूसरे आदमी की चाल किलोमीटर में क्या होगा यदि पहले आदमी की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए हम पूरी कहानी को बता देते हैं। 2 आदमी है, कितने आदमी है? 2 आदमी है। चलिए यहाँ फिगर भी बना के आपको एक बार समझा देते हैं। ये आपका हो गया दिल्ली और ये हो गया आपका रोहतक। एक आदमी दिल्ली से चलता है, दिल्ली से यहाँ से कहाँ के लिए? रोहतक के लिए, ठीक है। और ये चलता है कितने के स्पीड से? 8 किलोमीटर, यहाँ पे लिखते हैं 8 किलोमीटर पर आवर। और एक चलता है रोहतक से दिल्ली के लिए, और ये चलता है पता नहीं, इसको मान लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो ये जिस पॉइंट पर मिला, तो मिलने के बाद इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगता है 1/3 यानी कि 10/3 आवर्स, और इसको मिलने के बाद लगता है रेड वाला को 4/5 यानी कि 24/5 आवर। तो बताना है कि ये जो दूसरा वाला है, कौन वाला? दूसरा वाला ये वाला रेड वाला, इसकी स्पीड क्या थी? तो अभी तो जस्ट डिराइव करके हम लोग गए हैं इसी चीज को, ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक दिल्ली से रोहतक और एक रोहतक से दिल्ली के लिए जा रहा है। तो जो दिल्ली से रोहतक जा रहा है पहला वाला, वो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और मिलने के बाद पहला वाला चल रहा है 1/3 यानी कि ये हम लोग का दिया हुआ है T1, और दूसरा चलता है 4/5 यानी कि 24/5 यानी कि ये हो गया हम लोग का T2, और ये दिया हुआ है हम लोग कौन? S1, और S2 पता करना है। तो अभी तो करके गए हम लोग, S1/S2 इक्वल्स टू √T2, उल्टा लिखेंगे T2/T1। तो S1 कितना है? 8, S2 नहीं पता, √T2 हम लोग का है 24, अब 22 का 5, और T1 है 10, अब 22 का 3। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। तो 12 तिया 36, 50 25 यानी कि 8 बटा ये S2 हो गया, और ये हम लोग का हो गया 36/25, और √, है तो 6/5। अब क्रॉस कर लीजिए, ये काट दीजिए, इसको कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 3, और ये हो जाएगा 4। तो 20/3, 20/3 का मतलब 6 2/3। अब देखिए अगर आप ये समझ गए होते या समझ गए होंगे तो कैसे बनाते? ये क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे माइंड में फॉर्मूला आ गया होगा क्या कि S1/S2 इक्वल्स टू का √T2/T1। S1 दिया हुआ है 8, S1 दिया ना 8, T1 है 10/3 और T2 है 24/5, ठीक है। तो T2/T1 तो 24/5, और 10 और 3 चला जाएगा ऊपर, 24 और 10 को काटेंगे तो 12 और 5, तो 12 तिया 36, और 50 25, और स्क्वायर रूट है तो 36/25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6/5, यानी कि इधर आ गया 6/5 और इधर हो गया हम लोग का 8/S2।
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 20/3 यानी कि 6.2/3। ये हर बुक में, मार्केट में जो भी बुक है आजकल कॉम्पिटिटिव, हर बुक में आपको मिल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हम आपको समझाने वाले नहीं हैं, आप क्वेश्चन हम दिखाएंगे, इसके साथ ही आप आंसर बोलेंगे, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए। चलिए बनाइए। 10 सेकंड का टाइम देते हैं। इस बार पेन नहीं चलाना है, हम भी नहीं चलाएंगे। बोलिए आ गया होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन तो एक बार पढ़ लिया जाए। 2 कार एक साथ रवाना होती है, पहली ए से बी के लिए, दूसरी बी से ए के लिए। ए और बी के मध्य में किसी स्थान पर मिलने के बाद वो 9 घंटा और 16 घंटे में अपने समय लेती है। दूसरी कार की चाल क्या होगी यदि पहली कार की चाल है? ठीक है, यानी कि वही कंडीशन है जो अभी पढ़े हैं। तो S1/S2 = T2/T1 का रूट अंडर, तो T1 है 9 और T2 है 16, तो 16/9 यानी कि 4/3। इधर हो गया 4/3, और ये हम लोग का दिया हुआ कितना, S1 56, और ये पूछ रहा है। तो ये देखिए 14 गुना ये है, RN रेशियो लगा दिए, तो ये भी 14 गुना 14 तिया 42 किलोमीटर बराबर। अब अगर आप इसको लिखते हैं ऐसे, इतना समझने के बाद भी कि S1 का S2 = T2 का T1, फिर लिखते हैं S1 56, S2, फिर यहाँ लिखते हैं रूट अंडर T2 16, T1 9, फिर लिखते हैं 56, फिर लिखते हैं S2, फिर लिखते हैं 4/3, फिर 4 से इसको काटिएगा 14, 14 तिया 42, S2 = 42 km/h। ये लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी लोग कहाँ जाएगा? बाकी लोग ये नहीं करता होगा? जो एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी करता है वो सब ये जानता है, ये कहानी को वो जानता है। अलग बात है कि वो रट के जानता है, ये वाली कहानी को वो रट लेता है, लेकिन हम लोग अभी डेराइव किए हैं, ये कैसे कैसे हुआ है ये सारी कहानी पता है। तो हम लोग को ये माइंड में थॉट की तरह सेट हो चुका है। तो जो लोग ये लिख के कर रहे हैं और एक माइंड में इसको कर रहा है, तो बहुत आगे जाएगा। कैसे जाएगा? T2 16, T1 9, तो 16/9 का हो जाएगा 4/3, ठीक है? 4/3 आ गया। इधर S1 है 56, तो 14 चौका 56 और 14 तिया 14 चौका 56 और 14 तिया इधर से हो जाए कितना, 42 किलोमीटर। सिर्फ बोल के निकल जाना है। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। देखिए, अब यहाँ पे इस टाइम पे वर्क करना होगा। इस टाइम पे ये वाला टाइम और ये वाला टाइम कह रहा है कि 2 बस है, एक ही समय एक दूसरे की ओर रवाना होती है। एक दूसरे को पार करने के बाद, यानी कि पार करने के बाद यानी कि मिलने के बाद, एक चलता है 6 घंटा 40 मिनट और दूसरा चलता है 3 घंटा 45 मिनट, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? यानी कि हम लोग से पूछा क्या है, S1/S2। ये लिखना नहीं है, ये हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब हमको पता है कि रूट अंडर T2/T1 होता है, तो ये मेरा तो T1 है और ये क्या है, T2 है।
अब 45 मिनट को आवर में बहुत फास्ट चेंज करना होगा। 45 मिनट होता है 45/60, 3/4, तो 3 ये हो जाएगा हम लोग कितना 3/4, तो कितना हो जाएगा 4 × 12 और 3 15, 15/4 इंटू का इसको कीजिएगा तो ये 40 हो जाएगा कितना 60, तो ये काट देंगे तो 2/3 यानी कि 6 2/3 आवर। इसको करेंगे 18 और 2 20, 20/3। अब इसको क्या करना है आपको कैंसिल कर लेना है बहुत फास्ट। तो 5 × 15 और 5 × 20, तो देखिए ध्यान दीजिए 2 को 3 है 2 को 4 है, तो 1 को 3 और 1 को 4, तो 3/4 यानी कि S1 S2 का रेशियो कितना हो जाएगा 3/4। अब ये देखिए अगर ये चीज़ कोई लड़का क्या करता है, देखिए हम लोग का गलती कहाँ होता है इसी चीज़ को समझना। हम लोग पीछे क्यों होते हैं एग्जाम हॉल में, टाइम ऐसा लगता है कि और टाइम रहता तो बना देते, चक्कर बस इतना ही का है, टाइम इशू है। नहीं तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जब 10 लाख बच्चे परीक्षा देंगे तो ऐसे आपको बच्चे मिल जाएंगे जो 5 लाख सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस टाइम का इशू रहता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आजकल टाइम का इशू बहुत ही ज़्यादा हो गया। अब एक लड़का को ये 3/4 तुरंत दिखेगा, तो 12 और 3 15, 15/4 उसको दिखना चाहिए। यहाँ से आता है तो 2/3 दिखना चाहिए, 2/3, तो 2/3 हो जाएगा 18, 2 20/3। इधर हो गया हम लोग का 15/4 और इधर हो गया कितना 20/3। तो 15 को काटेंगे किससे 20 से, तो 15 को 5 से काटे तो 3, अब 20 को 5 से काटे तो 4, तो ऊपर हो गया 3 × 3, नीचे हो गया 4 × 4, स्क्वायर रूट था तो 3/4, तो 3/4 कहाँ है यहाँ देखिए अगर हम बोल रहे हैं जो, अगर आपको नहीं समझ में आता है, यानी नहीं समझ में आने का मतलब क्या कि जो हम बोले हो सकता है फास्ट बोल के निकल गए, तो आप इसको पहले राउंड में लिखेंगे, पूरा लिखेंगे S1 S2 √T2 T1, फिर इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, पूरा काट कुट करेंगे। लेकिन जब आप पूरी बना लेंगे तो जब दूसरे राउंड में आएंगे तो आप इसको बिना लिखे अपने माइंड में उसी चीज़ को सोचिए। एक क्वेश्चन पे अभी हम 10 मिनट देते हैं, 15 मिनट देते हैं, तो ये मेरे लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। समझ में आ रहा है बात। लेकिन एग्जाम हॉल में अगर 2 सेकेंड भी अदर स्टूडेंट से हम ज़्यादा देते हैं तो इतना याद रखिए कि आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।